पहले तो आपको मेरी तरफ़ से सबको सत श्री अकाल। तो जैसे कि ये छुट्टियां थी तो हमारा प्लान बन गया कि हम पुंछ में रहते हैं कि हम पुंछ से जा रहे हैं अमृतसर के लिए। बच्चों को छुट्टियां थी तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा और पापा चलो चलते हैं हम कहीं घूमने के लिए। तो फिर हमारा प्लान बना अमृतसर जाने का। तो रास्ते में हमें चलते चलते आपस में ड्राइवरों की कुछ आपस में हो गई थी, तो लड़ाई वगैरह हो गई थी। फिर उसको शूट किया। फिर ये आप हम देख सकते हो कि पुंछ से जम्मू जाते हुए कैसा व्यू आता है, बहुत ही अच्छा व्यू आता है। और रास्ते में आया एक टनल, तो हम टनल से गुज़रे 1:06 पर। तो हमारा यही मकसद था कि हम रातों रात एसी वाली बस करके और हम पहुंच जाए अमृतसर। तो ये हमारी प्यारी सी फैमिली है जो हम जा रहे थे दरबार साहिब अमृतसर। और हम 15 जुलाई को हम यहाँ से निकले। 16 जुलाई को मेरे बेटे का बर्थडे था और हमारा यही मोटिव था कि जो इसका बर्थडे है वो हम अमृतसर में जाके बनाए। ये है हमारी महरवीन कौर है मेरी बेटी। और हम बैठ चुके थे एसी वाली गाड़ी में जो कि जम्मू से अमृतसर जा रही थी। तो हम रात के करीब 1-1:30 हम अमृतसर पहुंच गए थे। और जैसे कि आप देख सकते हो कि हम अमृतसर पहुंच गए हुए हैं। और बच्चे तो इतने ही खुश थे कि हम आपको क्या बताएं। बच्चों के चेहरे में कुछ अलग ही रौनक थी। तो हमारे साथ एक और फैमिली गई हुई थी। हम 2 फैमिली गए थे अमृतसर और वो फैमिली फ़र्स्ट टाइम अमृतसर गई थी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हम 2 बजे के करीब अमृतसर पहुँचे। तो हमें लगी हुई थी भूख। पहले हमने कहा कि पहले तो हम कुछ खा पी लेते हैं। फिर हमने लंगर छका वहाँ पे। लंगर क्या था, इतना टेस्टी। तो हमने लंगर वगैरह छका और फिर हम चले गए अंदर दर्शन करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मेरा छोटा बेटा वीडियो बना रहा था और हम नीचे जा रहे थे दर्शन करने के लिए। तो अमृतसर में कुछ ऐसी बात है, बिल्कुल सुकून वाली बात। वहाँ बंदा कहता है कि वहाँ से बंदा घर ही ना आए, इतना सुकून है वहाँ पर। जो जो नहीं गया हुआ है हम उससे यही कहते हैं कि आप जाके दर्शन करो ऐसी जगह। ये जो होते हैं गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, इनमें ना कुछ सुकून ही अलग होता है। तो वो बहुत सुकून वाली जगह है। और हम पहुंच गए नीचे और हम देख तो हमने टेका मत्था दूर से ही हमने किया। अभी हम अंदर नहीं गए क्योंकि हमने स्नान वगैरह सुबह करके आए थे। तो वहाँ भी हमने स्नान नहीं किया था, तो हमने दूर से ही दर्शन वगैरह किए। तो जो हमारे साथ पहली बार फैमिली गई थी वो तो कहते हाँ क्या मतलब कितनी प्यारी कितनी सुंदर ये गुरुद्वारा साहब है यहाँ पर। तो हम पहुँच गए नीचे, तो हमने किए दर्शन वगैरह। तो बस आगे पीछे फ़ोटो वगैरह थोड़े शूट करवाए, फ़ोटो देखे, वीडियो शूडियो बनाई और हम निकल पड़े थोड़ा और आगे। वो कहते कि चलो हम थोड़ा और आगे देख लें। हमने तो फ़र्स्ट टाइम अमृतसर के दर्शन किए हुए हैं, तो हमने कहा चलो भाई आपको दर्शन करवा के आते हैं। तो हम थोड़ा और आगे आपने देखा रश, और 2:30 का टाइम है। वहाँ पे इतना रश, इतनी संगत कि हम आपको बता नहीं सकते। तो हम फिर हमने उनको बोला चलो भाई अब हम होटल वगैरह देखते हैं, रहना कहाँ पर है। तो फिर वो कहते हैं बच्चे नहीं नहीं अभी हमने यहीं पे रहना है, तो हमने ये देखना है वो देखना है। मैंने कहा चलो फिर आपको दिखाते हैं। फिर हमने पूरा अमृतसर की परिक्रमा की, हमने आगे पीछे सब कुछ देखा। तो फिर ये है अंदर का, जहाँ से हम परिक्रमा वगैरह करते हैं अंदर। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे कितना रश है, मतलब लोग स्नान कर रहे हैं, अपना ही जाप कर रहे हैं। तो हम लोगों ने तो स्नान ही किया क्योंकि हमने सोचा था कि हम सुबह ही स्नान करेंगे, क्योंकि सुबह उसका जन्मदिन था। तो हमने कहा चलो सारे स्नान करके सुबह ही हम
अंदर दर्शन करने जाएंगे। तो हमने आगे पीछे देखा, वीडियो बनाई, वीडियो शूट की। तो फिर ये आ गया मेरा बेटा और ये हमारे साथ जो फैमिली की हुई थी ये सब। तो हमने दर्शन वगैरह किए, फ़ोटो शोटो खिंचवाए। तो ये आगे पीछे गुरुद्वारे साहिब की फ़ोटो वगैरह। तो अब जो जो यहाँ पे गया हुआ है प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना कि कौन गया हुआ है, कौन अगर कोई जाना चाहता है। बहुत सुकून वाली जगह है। तो मैं तो हर किसी को कहती हूँ, हर किसी ने दर्शन करने चाहिए यहाँ पर। तो ये देख सकते हो आप, ये मेरा बेटा आगे आगे चल रहा है और वो देख के परेशान हो गया, मम्मा वो देखो, मम्मा वो देखो, वो गुरुद्वारा साहब, वो गुरुद्वारा साहब। तो ये देखो आधे लोग यहाँ पे मतलब सोए हुए हैं, कुछ स्नान कर रहे हैं, कुछ सोए हुए हैं। सोए तो नहीं हुए, तो मैक्सिमम लोग स्नान ही कर रहे हैं इस टाइम। 2-2:30 बजे का टाइम था, ये 2 बजे का टाइम है। और अब हम आस्ते आस्ते बाहर जा रहे हैं। तो ये हमने सुबह उठे, फिर हमने स्नान वगैरह किया। अब हम अंदर स्नान करने वाले थे, तो हमने कहा चलो थोड़े से फ़ोटो शूट कर लें। वो रात के थे, ये सुबह के। आपको पता है आजकल फ़ोटो ये मेमोरी होती है बंदे की, इंसान की। तो हमने फ़ोटो वगैरह लिए। तो मैं और महरवीन स्नान करके आए थे, अब उसके पापा और कैरविन दोनों के स्नान करने के लिए। तो फिर हमने भी अंदर दर्शन ही किए थे, क्योंकि सुबह इतना रश था। पहला सावन का महीना उस टाइम लगा हुआ था और रश बहुत था। ये देखो जी, इन भाई साहब का आज जन्मदिन है और ये भाई साहब इतने खुश हैं कि हम आपको क्या बताएं कि मेरे जन्मदिन में हम अमृतसर आए हुए, क्या बात है, कितनी बड़ी बात है। तो फिर ये भाई साहब कहते हैं, हमारा बेटा कहता नहीं मम्मा थोड़ा चलो कीर्तन वगैरह सुन के फिर अंदर चलेंगे। हमने कहा चलो बैठ जाते हैं, कीर्तन वगैरह सुन लेते हैं। ये हमने कीर्तन वगैरह सुना। तो अब हम वेट कर रहे थे इसके पापा का, वो आए तो हम परिक्रमा वगैरह कर लें, प्रसाद वगैरह कटवा लें, फिर हम दर्शन करने अंदर जाए। लेकिन रश इतना था कि गर्मी भी बहुत थी, रश भी बहुत था। फिर हमने सोचा दर्शन हम रात को कोई 7-7:30 बजे ही करेंगे। ये तख्त साहिब, तो यहाँ भी हमने दर्शन किए। ये साथ ही अमृतसर साहिब के साथ ही है तख्त साहिब। यहाँ अंदर हम बहुत बड़ा गुरुद्वारा साहब है अंदर, और हमने ये दर्शन वगैरह यहाँ से भी किए। और ये इसके पापा भी आ चुके थे और ये सारे तो यहाँ बैठे हुए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ही। तो फिर वहाँ से हम थोड़ा पानी शानी पिया, थोड़ी मस्ती की। बच्चों ने मस्ती क्या करनी थी वहाँ पे गुरुद्वारा साहब में, तो पानी वगैरह पिया। फिर हम चले गए लंगर हाल में लंगर खाने के लिए। तो लंगर हाल में इतना रश था भाई साहब, हम आपको क्या बताएं। तो ये अभी हम वेट कर रहे हैं लंगर हाल में। क्या लंगर हाल, तो हम गए थे लंगर हाल में। तो अब हम शाम के कोई 4-4:30 थे, तो हम चले गए जलियांवाला बाग में। तो हम वहाँ से एंट्री की। फिर हमें वहाँ एंट्री करते करते घूमते घूमते हमें हो गए कोई 7-7:30 हो ही गए। फिर कहने लगे वहाँ पे शो एक लगेगा। तो फिर हमने सोचा चलो वो शो देख ही लेते हैं, हमने कौन सा रोज़ रोज़ आना है। तो फिर हम गए वहाँ। तो शो चलेगा, शो गया था, दिखाते ही थे कि क्या क्या हुआ है जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में जो हुआ था वो सब हमने वहाँ पे देखा। बहुत जो हुआ वो बर्दाश्त के बाहर था, जो चीज़ हुई वहाँ पर। ये हम बैठे हुए हैं वहाँ पे, अब बस शो स्टार्ट होने वाला ही था। तो
हम सभी से यही कहते हैं आप जाओ वहाँ पे, वहाँ पक्का वहाँ पे विज़िट करो। और शाम को ये शो लगता है 7:30 पौने 8 के करीब, और इससे हमें अपनी भारत की सभ्यता का पता चलता है कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ हमारे साथ। तो ये हम सारे यहाँ बैठे हुए हैं और काफ़ी पब्लिक थी वहाँ पे देखने के लिए। 2 शो होते हैं, हम सेकंड शो में थे देखने के लिए। तो ये तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा कि ऐसा शो लगता है वहाँ पर। पहले हम गए थे वहाँ पे, खाली हम सुबह वहाँ पे गए तो 10 मिनट बाहर आ गए। तो हमें यहाँ पे शो देखते देखते कम से कम 1 घंटा, पौना घंटा, 2 घंटे लग ही गए थे। तो ये वो खो है जहाँ आपको तो पता ही है सबको इसकी हिस्ट्री क्या है, जलियांवाले बाग की। तो ये वो बाग है, ये सब। तो ये हमें करते करते हो गए थे, रात पड़ने वाली थी। तो ये शो शुरू हो चुका था और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे दृश्य दिखाया जाता है जब अंग्रेज़ों ने, जनरल डायर ने यहाँ पे अटैक किया था जलियांवाले बाग में। तो कैसा मंज़र था, मतलब ये सब कुछ हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम उसको फ़ील कर सकते हैं क्या क्या उस टाइम हुआ था। तो यहाँ काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, सब वहाँ पर देख रहे थे। तो ये तो रात को ज़्यादा मज़ा आता है ना, मतलब रात को जब लाइटिंग वगैरह होती है, एक इनका साउंड सिस्टम बहुत अच्छा था। तो ये सारा कुछ कैप्चर मेरा बेटा ही कर रहा था, मैं तो देखने में व्यस्त थी। वो बोल था मम्मा जी देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो ये सारा कुछ हम यही कहते हैं जो वहाँ जाए गोल्डन टेम्पल के भी दर्शन करो, और शाम को यहाँ पे शो लगता है उसको भी देखिए आप। 7 से 8 बजे तक लगता है, 1 घंटे का शो होता है। तो ये हम वहीं बैठे हुए थे, वहीं शो देख रहे थे और ये करते करते हमें काफ़ी रात पड़ गई वहाँ पर। तो ये तो रात को ज़्यादा ही मतलब अद्भुत नज़ारा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था रात को। तो वहाँ हमें मैक्सिमम हमें वहाँ पे रात हो ही चुकी थी। फिर हमने सोचा अब हम आगे क्या करें, कहाँ जाएं। तो फिर हम यहाँ से होके हमने सोच रहे थे कि हम अभी दरबार साहिब के अंदर हमने दर्शन नहीं किए थे, कि अब हम वहाँ से अंदर से भी ही दर्शन करके आए। तो ये बस ख़त्म होने का हम इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब ख़त्म हो और अब कब हम यहाँ से निकले। बस ये शो फाइनल ही था, बस ये ख़त्म ही होने वाला था। और जैसे कि आप देख रहे हो शाम के टाइम कितना अद्भुत यहाँ पे नज़ारा होता है। तो हम फाइनल हमारा होने वाला था, बस यहाँ से ख़त्म होके फारिग होके अब हम सोच रहे थे कि आगे कहाँ जाए। तो फिर अभी हमने बस यहाँ से फाइनल होके हम, आपको पता ये रात को नज़ारा कितना इसका अच्छा अद्भुत नज़ारा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था हमें। तो बस अभी हमने अंदर दर्शन भी नहीं किए थे, हम सोच रहे थे कि जाए अंदर वहाँ दर्शन वगैरह करें। अब हम पहुँच गए हैं अंदर दर्शन करने के लिए। तो ये रात के करीब 10 बज चुके थे। तो पहले हमने की परिक्रमा, तो मैंने तो 2 ही परिक्रमा की। तो मेरे छोटे बेटे और उसके पापा ने तो 4 परिक्रमा करके फिर हम जाने वाले थे अंदर। तो एक परिक्रमा में मेरी बेटी की बस हो गई, कहती मम्मा बहुत थक गई हूँ। फिर हमने एक और परिक्रमा की। तो जो परिक्रमा करते टाइम आता है स्कोर, तो फिर हम परिक्रमा करते करते हम जा रहे थे
अब हम सोच रहे थे कि हम अब दर्शन करने अंदर जाएं, तो लाइन इतनी लंबी थी। तो ये पहले मेरे साथ था, उसके बाद ये हो गया पापा के साथ। एक परिक्रमा हमने इकट्ठी की, उसके बाद ये पापा के साथ चला गया। तो ये जनाब भी तो थक गए थे, सुबह के उठे हुए थे। फिर इनकी हिम्मत है, इन्होंने 4 परिक्रमा की। तो अब हम ये पहली परिक्रमा हमने इकट्ठी की थी, तो उसके बाद सारी आगे पीछे हो गई। तो अब हम लाइन पे खड़े हो गए अंदर दर्शन करने के लिए। दर्शन करते करते हमें लाइन से अंदर जाते जाते हमें हो गए 10:30। तो उस टाइम सुखासन होने का टाइम हो रहा था। तो बस महाराज जी का स्वरूप बाहर लेके आ रहे थे, और जैसे कि आप भी दर्शन कर सकते हो कितने अच्छी तरीके से, अद्भुत तरीके से वो करते हैं। तो ये हमने यहाँ से प्रसाद वगैरह कटवा के, तो अब हम खड़े हो गए थे अंदर लाइन में। तो ये अब हम जा रहे थे अंदर की ओर। ये वीडियो मैंने बनानी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा चलो ये अपनी ज़िंदगी की यादें होती हैं कि हम बच्चों को लेके गए थे, हमने क्या क्या किया था। कल हम जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे वो देखेंगे कि हमारी मम्मा ने हमें कहाँ लेके गए थे। तो अब हम खड़े हो गए थे लाइन में। ये पालकी साहिब को सजा रहे थे, गुरुजी की पालकी साहिब को। तो दरबार साहिब की खाली फोटो है आपके पास? अब हम जा रहे थे अंदर। इतनी गर्मी तो थी, ठीक ही थी, ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। तो ये सारी वीडियोस मेरी बेटे ने बनाई हुई है। वाहिगुरू जी का खालसा, आप सबको वाहिगुरू जी की फतेह। हम गए हुए थे श्री दरबार साहिब अमृतसर। हम तब रात को ही जा रहे थे अंदर दरबार साहिब के। हम दरबार साहिब के अंदर जा रहे थे, तब आपको गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के भी दर्शन हो गए। हाँ, हम अंदर जा रहे थे, गुरु ग्रंथ साहिब जी के भी दर्शन हो गए महाराज के, है ना। थोड़े से हमें दर्शन हुए, बस दर्शन हो गए। हम छुट्टियों में गए हुए थे घूमने दरबार साहिब। गर्मी का हिसाब भी ठीक ही था, गर्मी इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। जिन लोगों ज़्यादातर जो भी लोग दरबार साहिब आने की प्लानिंग कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं वहाँ पे बहुत गर्मी तो नहीं है, बस लोग ऐसे ही बोलते हैं। और हमने दरबार साहिब में किए गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन। वहाँ पर वीडियो मेरी मम्मा ने बनाई, देख लीजिए दरबार साहिब। मेरा नाम है समृद्धि सिंह। थैंक यू। तो अभी आप देख सकते हो कि पालकी साहिब को तो जा रहे हैं, महाराज जी का स्वरूप बस आने वाला है। तो ये शाम का समय है, करीब 10:30 बजे। तो हम 10:30 बजे अंदर पहुँचे। हम वहाँ से रात को 1-1:30 बजे वापस बाहर आए। तो उस दिन मेरे बेटे का जन्मदिन भी था, तो हमने अंदर अरदास वगैरह करवाई। तो फिर हम बाहर आए। हमें बीच में दर्शन नहीं हुए, हमें रास्ते में ही दर्शन हुए, अंदर दर्शन नहीं हुए, रास्ते में दर्शन हुए। तो चलो वाहिगुरू का शुक्र है, गुरु रामदास जी का, कि हमें दर्शन तो हो गए। तो ये हमें यहाँ दर्शन हुए थे, कि आप भी दर्शन कर सकते हो। तो अब हम अमृतसर से निकल चुके थे, अब हम जा रहे थे आनंदपुर साहिब। ये रास्ते में आनंदपुर साहिब हम जा रहे थे। ये हमारे रास्ते की वीडियो। हम आनंदपुर साहिब जा रहे थे, ये हमारे रास्ते की वीडियो। वहाँ पे हमने किले के भी दर्शन किए। हम जा रहे हैं अभी रास्ते में। रास्ता भी ठीक ही था। हम जा रहे थे बस
बस में हम जा रहे थे अनंतपुर साहिब। अनंतपुर साहिब हमें कुछ घंटे भी लगे, बस पहुंच गए। अब आप मेरी मम्मा से बात करो। बात करें फोन है। तो ये आप रास्ते का व्यू देख सकते हैं पंजाब से अनंतपुर साहिब के रास्ते के, मतलब कैसा कैसा व्यू है, पहाड़ियाँ हैं। तो हम तो पहली बार जा रहे थे, तो इसलिए हमने सारी वीडियोस वगैरह बनाई, कैप्चर की, अपने कैमरे में ये यादें कैद की। कल हम इसको देखेंगे और हम बोलेंगे कि हम भी, मैं भी गिर जाएगी तो तीन में। तो ये बच्चे इतने ख़राब है, इतना तंग करते हैं। और ये हमारे भाई साहब की फ्रंट वाली वीडियो, ये जो बस में बैठ के वीडियो बना रहे थे, और ये अपना पटका भी बार बार ठीक कर रहे थे कि मेरा पटका कैसा है, मैं सुंदर लग रहा हूँ या नहीं सुंदर लग रहा हूँ। और इन भाई साहब को आजकल पटके की इतना शौक़ है ठीक करने का, ये देखिए आप। और ये अपना ही कुछ गुनगुना रहे थे, अपना व्लॉग बना रहे थे। बस हम पहुंचने ही वाले थे अनंतपुर साहिब के बस स्टैंड में। ये क्या कहाँ की वीडियो बना रहा था, वो मुझे भी नहीं समझ आ रही थी। ये हम शायद रास्ते से निकल हमें ये वीडियो बनाना था रास्ते की। हम सारे जा रहे थे अनंतपुर साहिब, ये सारी वीडियो मैं बना रहा था। हम पहुंच गए अनंतपुर साहिब की बस स्टॉप में। अब आप देखते जाना, अनंतपुर साहिब के भी दर्शन हो गए। हाँ, हम अनंतपुर साहिब के बस स्टैंड में भी पहुंच गए हैं। अनंतपुर साहिब अब तो ये हम पहुंच गए हैं अनंतपुर साहिब के बस स्टॉप में। अब यहाँ से खाली 5 मिनट का रास्ता था, पैदल ही हम निकले। कहते थे, वो बोल रहे थे कि आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचते हुए। तो फिर हमने कोई गाड़ी वगैरह नहीं की, हम पैदल ही वहाँ से मूव हो गए। और वहाँ पे हमने रूम वगैरह लिया, एसी का रूम हमें मिला। रूम बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त रूम था। वहाँ पे NRI वाला हमें रूम मिला, और उस रूम से बाहर आप दर्शन कर सकते हो अनंतपुर साहिब जी के। और फिर हमने वहाँ पे किया स्नान वगैरह। तो फिर हम बस जाने ही वाले थे दर्शन करने के लिए। तो ये हमारे भाई साहब लगे हुए थे, वहाँ से देख रहे थे कि अनंतपुर साहिब कैसा है कैसा नहीं है। इनको इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि वहीं से शुरू हो गए कि कहाँ से दिख रहा है, कहाँ से दिख रहा है, कैमरा लेके। मुझे तो यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा था, बस इनको ही कुछ दिख रहा था। फिर हम पहुँच गए। ये देखो जी, ये जूम करके देख रहा था मम्मा, वो है अनंतपुर साहिब, वो है गुरुद्वारा साहिब, वो है गुरुद्वारा साहिब। मैंने कहा भाई साहब हम चलेंगे, टेंशन मत लो। तो बस ये कुछ करते करते, ये देखो, ये हमारे छोटे बेटे की कैसी कैसी हरकतें करते हैं ये बच्चे। और जो हरकतें करते हैं वो हमें भी नहीं समझ आती, ये हरकतें चल क्या रही है, ये हो क्या रहा है, कौन सी हरकत है। ये देखो जी, ये क्या क्या देख रहा है वहाँ से जूम करके। हाँ गए, अभी हम जाएंगे अनंतपुर साहिब के उधर। ये जनाब और वापस अपनी वीडियो ले रहे थे। ये देखिए आप, ये हमारा था होटल, यही वीडियो बना रहे थे जनाब। और ये हमारी छोटी बेटी मेहरबिन कौर, ये बस मम्मा के पीछे 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 पीछे। और ये इनकी मम्मा। बस हम तैयार हो गए, ये सुबह का टाइम था, तैयार हो गए, हम जाने वाले थे। ये इसके पापा हो रहे थे, दाढ़ी कर रहे थे सेट। तो बस अब हम निकल गए थे, लिफ्ट का वेट कर रहे थे। बस लिफ्ट खुले और हम जाए दर्शन करने के लिए। और सुबह का 8 बजे का टाइम था जब हम गए दर्शन करने के लिए। ये भाई साहब देखो, और हम पहुंच गए थे। बस 2 मिनट का ही रास्ता था अनंतपुर साहिब। ये 6:46 का टाइम था, 18 जुलाई को ही था।
अब तो आप दर्शन कर लीजिए अनंदपुर साहिब के। इतना बड़ा गुरुद्वारा साहब है ये। और यहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी के यहाँ पर पुत्रों का जन्म हुआ था। गुरु गोबिंद सिंह के 4 पुत्रों का जी, यहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 पुत्रों का जन्म हुआ था। उनका मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी, साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी, साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी, साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी। उनका जन्म आनंदपुर साहिब भी हुआ था और गुरु गोबिंद सिंह जी भी वहाँ पर ही रहते थे। आनंदपुर साहिब की शुरुआत गुरु तेग बहादुर जी ने की थी। पहले आनंदपुर साहिब का नाम आनंदपुर साहिब नहीं होता था, चक नानगी होता था। चक नानगी गुरु तेग बहादुर जी ने आनंदपुर साहिब का नाम रखा था, चक नानगी जी। और आप देख ही सकते हैं अभी हम नीचे है, ऊपर अनंतपुर साहिब है। अब देखना अभी अनंतपुर हो गया, आपको दर्शन देख लीजिए अनंतपुर साहिब के दर्शन दीदार। ये देखो मैं अनंतपुर साहिब पीछे मेरे, ये अनंतपुर साहिब। और ये सब आपको दर्शन करवा रहा है। यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब था, बहुत बड़ा वाला गुरुद्वारा साहिब है यहाँ पर। और ये तो मैं आपको क्या बताऊँ, इसे कौन सी लेवल की वो थी, खुशी थी कि मैं अनंतपुर साहिब आया हूँ। और आए तक सबको बताता है, आपको पता है मैं अमृतसर गया था, मैं अनंतपुर साहिब गया था। तो भाई साहब सबको पता है कि आप अनंतपुर साहिब गए हुए थे। आपकी वीडियो दिख रही है यहाँ पे कि आप अनंतपुर साहिब के दर्शन करके आए हो। तो फिर ये हम आगे नीचे दर्शन करने के लिए, जहाँ 5 प्यारे जी ने अंदर किया था, शीश कटवाया था, तो उनकी याद में ये नीचे उनका जहाँ मतलब उनकी याद में नीचे वहाँ पे पाठ रखवाया। पूरा दिन मतलब कि वहाँ पाठ होता ही रहता है, बस उसके साथ ही। तो अब हम जा रहे थे अनंतपुर किला देखने के लिए, आनंदगढ़ का किला। तो वहाँ पे हम जा रहे थे। ये रास्ता था, तो थोड़ा सा ही रास्ता था, बस थोड़ा ही रास्ता था गाइस। वहाँ से बोलते हैं बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन ये खाली 10 मिनट का ही रास्ता है अनंतपुर साहिब से बावली साहिब के दर्शन करने में। बावली साहिब और किला साहिब दोनों साथ ही है, एक ही जगह है। तो ये हम फर्स्ट टाइम गए थे, हमें भी कुछ पता नहीं था, अब हमें सब कुछ पता चल गया है। हम जिंदगी में अपने पहले सफर में निकले थे। हाँ, ज़िंदगी के पहले सफ़र में निकले थे। वाहिगुरु हमें और ऐसे ही दर्शन करवाएं। अब गाइस हम पहुंच गए थे किले में, और ये आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा था। और हम पहुंच गए गाइस, वो देखो हम किला साहिब बैठे थे, बोली किले साहिब। गाइस देखो किले साहिब के दर्शन हम कराएंगे अभी आपको। अभी हम नीचे हम गाइस गए तो नहीं थे, हमने किले के दर्शन किए। गाइस मैं आपको बता दूं, ये किला गुरु गोबिंद सिंह जी के 5 किलों में से सबसे पहला किला है। आप दर्शन कर दीजिए किले के। देखो किला साहिब, यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी जंग लड़ी थी। वो देखो सामने बोली साहिब, और ये है किला साहिब। ये देखो ये है किले साहिब के अंदर की तस्वीर। और ये भी किले साहिब के दर्शन है। मेरे को लग रहा है वो भी एक किला होगा गुरु गोबिंद सिंह जी का। बस हम वहाँ पर गए, 5 किलो में से हम बस एक ही किले में गए। देख लीजिए, वो देखो किला साहिब, देख लो गुरु गोबिंद सिंह जी भी यहाँ पर गए थे। ये देखो ये सामने जो आपको स्थान दिख रहा है, ये बोली साहिब है। वो देखो सामने किले साहिब के दर्शन कीजिए आप। किले मैं आपको बता दूं, ये किला साहिब और ये सामने ही बोली साहिब। देखो मेरी मम्मा वीडियो बना रही थी वहाँ पर। हम छुट्टियों में यहाँ पर ही घूमने गए हुए थे, आनंदपुर साहिब, किले साहिब, दरबार साहिब, है ना।
गाइस देखो, यहाँ पर हमने ठंडी मीठी सरदाई पी, ठंडी मीठी सरदाई जो हमारे गुरु साहिब पीते थे। बहुत टेस्टी होती है। मैंने भी पी थी मैंने भी पी थी सरदाई, हमारे गुरु साहिब पीते थे। और हम पहुंच गए अपने होटल जहाँ पे हम रह रहे थे। उस दिन हम जा रहे थे चंडीगढ़, है ना। हम पहुंच गए अपने होटल भी। ये देखो हमारा होटल, देखो हमारा होटल, ये देखो हमारा होटल। हाँ, ये देखो हमारा होटल, आप देखो। हमने फिर हम चले गए आनंदपुर साहिब से, हम चले गए बस स्टैंड, आनंदपुर साहिब बस स्टैंड। तब हम जा रहे थे चंडीगढ़। हमारा घूमने का प्लान चंडीगढ़ भी था गाइस, हमारा घूमने का प्लान चंडीगढ़ भी था। तो हम बस में जा रहे थे चंडीगढ़ गाइस। पीछे हमारी मम्मा बैठी हुई है, आप देख ही सकते हैं हमको और हमारी मम्मा को। तो देखो, हम चंडीगढ़ का रास्ता, आनंदपुर साहिब से हम जा रहे थे सीधा चंडीगढ़। देखो आप चंडीगढ़ के नज़ारे, बस कुछ थोड़ा सा ही दूर था चंडीगढ़, तब हम पहुंच जाते हैं अमृतसर साहिब। देखो हम पहुंच भी गए थे चंडीगढ़। और अब मेरी मम्मा बोली कि तो ये हम पहुंच गए थे चंडीगढ़, वहाँ मैं ले रही थी फ़ोटो वगैरह। फिर हम पहुंच गए थे चंडीगढ़ का गुरुद्वारा साहिब है। और ये मैडम खुद एक दरवाज़ा खुल रहा था, खुद बाहर जा रही थी और अंदर घूम रही थी। ये देखिए, ये हमारी मैडम क्या कर रही थी, बस खड़ी हो रही थी और दरवाज़ा खुद ही खुल रहा था और ये फिर वापस आ रही थी। यही वहाँ पे कुछ चल रहा था। ये बोल रही थी अब ये बंद क्यों नहीं हो रहा है, ये देखिए ये और अब जो ना ये खुद ही खुलेगा। अब ये बोल रही थी खुद खुल क्यों नहीं रहा है, इसको हो क्या गया है। वहाँ सारे लोग हंसने लगे, ये लड़की कर क्या रही है आखिरकार। फिर वहाँ से इसके पापा आएंगे, फिर वो खुद ही अपने आप ही खुल जाएगा। और फिर हम चले गए थे आगे घूमने, अपने सफ़र में घूमने के लिए। हाँ। फिर हम चले गए, एक बच्चों का प्ले स्टेशन था। तो ये मैडम वहाँ पे अपनी बाइक वगैरह चला रही थी और इन्जॉय कर रहे थे। सारे इंजॉय कर रहे थे। एक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई इंजॉय नहीं किया। और ये भाई साहब अपनी गाड़ी चला रहे थे। और ये देखिए, ये वहाँ पे पागल हो चुके थे, हम क्या क्या काम करें, क्या कौन सी गाड़ी चलाएं, क्या क्या करें। ये दोनों भाई बहन लगे हुए थे। ठीक हो जी। तो फिर यही मैडम गाड़ी चला रही थी और एक में तो ये हेलीकॉप्टर में भी बैठी थी। हेलीकॉप्टर में बैठ के ये डरना शुरू होगी, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, डरने लगी। और ये डरने लगी। और ये देखो, ये मैरून का हेलीकॉप्टर, ये मैरून का हेलीकॉप्टर जिस मैरून में हेलीकॉप्टर में बैठी हुई थी। और ये रोने लगी। ये भाई सब गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी में फर्स्ट नंबर में आए थे। ये देखिए, देख लीजिए गाइस, मैं बाइक चला रही हूँ। गाड़ी देखो, ये देखो, अब महफिल मेरी बहन चला रही है गाड़ी और मैं चला रही हूँ बाइक। देखो, ये हमारे भाई जो हमारे साथ गए थे, ये भी चला रहे गाड़ी, है ना। अब देख लीजिए, वो उन्होंने भी इंजॉय किया, हमने भी इंजॉय किया, सबने इंजॉय किया। देख लीजिए, वो गाड़ी रेस कर रहे वहाँ पे पीछे में। अब वहाँ पर हम
कुछ कुछ हम आंखों में कुछ लगाते हैं तो हमें कुछ और ही दिखने लग जाता है। वो देखा हमने। ये एक गेम खेल रहे थे, उस गेम के अंदर कुछ चल रहा था और ये डर रहे थे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हाँ गाइस देखो, देख लीजिए गेम। और इसके बाद ये मुझे बोल रहे थे आप भी बैठो, लेकिन मैं यहाँ पे देख नहीं सकती थी। इस गेम के अंदर कुछ स्नेक वगैरह आ रहे थे और फिर कैरविन थोड़ा डर रहा था। और कैरविन डर रहा था। नहीं कैरविन देखो वीडियो। देखो अब इसके बाद इसके पापा और बैठेंगे कैरविन, और देखना कैरविन की हालत कैसी हुई थी वहाँ पे बैठ के। देख लीजिए क्या मेरी हालत। गाइस मैं इतना भी नहीं डरा था, ये सारे झूठ बोल रहे। देख लीजिए गाइस जितना कुछ उनके साथ हो रहा था वो हम देख सकते थे वहाँ पर। एक दूसरे वहाँ पर देख लो इनके साथ क्या क्या हो रहा था। कभी भैंस आ रही थी, कभी कुछ भैंस आ रही थी। जी देख लीजिए मेरे भाई जो थे मुंडी नीचे गिर गई। अब ये देखो मैं और मेरे पापा, ये देखो अब मैं और मेरे पापा, देखो देख लीजिए मैं और मेरे पापा मैं हाँ देखी थी ना, मैंने देखी थी। हाँ ओह मैं तो बहुत डर गया। मेरी हालत आप खुद देख सकते हो गाइस, मेरी हालत बहुत डर गया था। डॉक्टर साहब जी गगनप्रीत सिंह, हाँ। गगनप्रीत कौर जी। अब मैं इतना डरा मेरे पापा ने मेरे को जोश दिलाया। वहाँ पर मैंने देखा था मैं वहाँ पर आ गया था जंगल में, किसी जंगल में डायनासोर थे। तो मेरे साथ कोई बंदा बैठा हुआ था, वो मेरे पास थे, है ना। कभी कोई डायनासोर पानी से आता है मेरे पास तो मैं डर जाता हूँ। अब देखो यहाँ की सजावट, मैं मतलब अब हम चले गए थे हम नॉर्थ इंडिया के मॉल में। वहाँ पे सारा कुछ था, बस एक बात थी, हम नॉर्थ इंडिया के मॉल में चले गए थे। वापस ड्रैगन्स देखो आप, ड्रैगन्स वहाँ पे कितने बड़े ड्रैगन्स थे बता नहीं सकता। मैं तो डरा नहीं, बस और सारे डर गए। अब मैं गाइस आपको बताता हूँ, वहाँ पे मेरे पापा भी गुम हो गए। वहाँ पर मेरे पापा भी गुम हो गए तो हमने बड़ी मुश्किल से उनको ढूंढा। जब हमने उनको ढूंढा तो हम चले गए मॉल में। आप देख लो मॉल, वहाँ पे हमने ड्रिंक्स किया। वहाँ पे सिंगर्स भी थे, उन्होंने गाने गाए तो हमने उनके गाने सुने, हमने भी गाए थोड़े गाने। बस यहाँ पर मेरी मम्मा बना रही थी वीडियो। ये देखो मैं और मेरे पापा हम खाली गाने ही देख रहे थे, मेरी मम्मा बना रही थी वीडियो। हम वहाँ पे कुछ खाने आए थे, पिज्ज़ा मोमोज ये वो। देख लो आप, देख सकते हो मॉल, क्लब देख लो आप। क्लब में सिंगर्स थे, गाने गा रहे थे। कुछ बाहर वाले देशों से भी आए थे, जैसे अमेरिका से आए हो, कुछ चीन से आए हो, कुछ अमेज़न से आए हो, यही जी। आप देख लीजिए क्लब, हमारा क्लब जहाँ पर मेरे पापा मेरी बहन के साथ खेल रहे थे, हमारी छोटी रानी उसको गोली मार रहे थे। ये देख लीजिए हमारी मम्मा ये बना रही है वीडियो। वहाँ पर हम बोल भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा लोग थे, सच्ची बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा लोग थे। फिर हम चल जा रहे थे। फिर मम्मा हम जू में जा रहे थे। तब हम जा रहे थे अपने जू में जा रहे थे हम, जू। हम फिर गए जू में, हमने थोड़े देखे शेर, टाइगर, क्रोकोडाइल, हमने यही देखे। बस हमें इनको शेर नहीं देखना। देख लीजिए हमारी मम्मा भाई साहब वीडियो बना रही है।
देख लो आप, ये देखो अब हम जो गाड़ी में बैठ के जा रहे थे एनिमल्स देख ले जी, आप भी देख लो, हम गाड़ी में बैठ के जा रहे थे एनिमल्स देखने। हमने सबसे पहले हिरन्स देखे, फिर बाद में टाइगर देखा। आप देख लो, मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पर जी। ये देखो वहाँ पे हमने थोड़े झूले शूले लिए, वहाँ पे पार्क भी बना हुआ था, देख लीजिए वहाँ पर। देख लीजिए, देखो आप, हम वहाँ पे झूले शूले ले रहे थे, वहाँ पर पार्क भी था, मैं आपको बोल भी था पहले वहाँ पर। तब हम एलिफेंट देख रहे थे, हमें एलिफेंट दिख गया था। देख लीजिए हम झूला झूल रहे हैं। मेरे को बस थोड़ा सा ही धक्का मिल रहा था, मेरी मम्मा और उनको इसको सबको तेज धक्का मिल रहा था, बस मेरे को ही थोड़ा सा धक्का मिल रहा था। अब बताओ क्या कर सकते हैं अब हम। इसके बाद हमारी पापा की टर्न आती है, मेरे पापा का ही इतना ज़्यादा वजन होता, मेरे भैया बड़े भैया इतना तेज घुमाते, मेरे पापा बोलते बस करो बस करो बस करो। अब देख लो आप, हाँ अब देख लो, अब हम जा रहे थे गाइस, तब डायनासोर की गुफा देख लो, हमारी डायनासोर की गुफा बहुत डरावनी थी, हम बहुत डरे। देख लीजिए हमारी गुफा, बहुत हम डरे। आप भी देख ही सकते हो क्या हो रहा है वहाँ पर हमारे साथ। फिर हमें रास्ता भी दिख गया, तो हम सारे चले गए रास्ते के बाहर, तो हम देखने लगे गाइस डायनासोर। वो देखो डायनासोर अभी हम दिखाएंगे आपको। वो देखो मेरी मम्मा खाली अपनी वीडियो बना रहे थे गाइस। देखना पर डायनासोर, ये देखो डायनासोर और डायनासोर के अंडे से उसके बच्चे निकल रहे। आप यही देख ही लो गाइस, डायनासोर अंडे से उसके बच्चे। अब ये देखो, यही डायनासोर वहाँ पर भी आया था, जहाँ पर मैं देख रहा था। और ये है टीरेक्स डायनासोर। और ये हम पहुँच के अब देख लीजिए पीछे भी डायनासोर देख लो, चिड़िया बहुत ज़्यादा चिड़िया वहाँ पर होने लगी बारिश। हमारी दुनिया में नहीं, उनकी दुनिया में उनको बारिश की कमी होती है। तब हम जाने लगे होड़ ना ये हम देख लो। हाँ, हम चले गए फिर समुंदर नहीं बोल सकते, कुछ इसको हम कुछ और ही बोलते हैं। यहाँ पर लोग बोटिंग करते हैं, वहाँ पे हमने थोड़ी बोटिंग की। हमने तो बोटिंग नहीं की, वीडियो हम बना रहे थे अपनी वीडियो। देख लीजिए आप गाइस, वहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर नज़ारा था, मैं सच में बोल रहा हूँ गाइस, बहुत सुंदर नज़ारा।